हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। बीपीएससी करंट अफेयर उसके बारे में पढ़ रहे थे जो जनवरी से 1 दिसंबर 2025 के बीच स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। उसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं 810, उसमें से हम लोगों ने 126 को सॉल्व कर लिया था। यदि आप लोग को पिछला वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और नेक्स्ट लाइक शेयर और कमेंट करें। यदि किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर बनाया जाए या किसके लिए कौन सी टॉपिक जो है क्लियरिटी नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 125 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जिसमें यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसका राइटर थे डॉक्टर राज बोथरा। नेक्स्ट है 126 नंबर, इंडिया ने हाल में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो ये किया है अमेरिका के लिए, ऑप्शन बी। 127, आरबीआई ने सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला राज्य कौन बना? तो ये बना है 127 का सी, ये बना है तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया 30 नवंबर 2025 तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो 129 का आंसर है दक्षिणी रिज, यानी ऑप्शन बी। 130, दुनिया का पहली मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, इसका ऑप्शन है गैलेक्स आई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 131, HIV हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण माँ के बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? 132 का ऑप्शन है सी, डीबीएस बैंक। नेक्स्ट है पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? तो ये बना है राजपूताना रॉयल्स। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मसाकी काशिवारा को। 134 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 135 नंबर, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में, ऑप्शन सी। 136, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? तो ये मिला है उपरोक्त सभी को, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को। इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए नवाजा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी 135 भी, पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो खुला है हैदराबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट 137 नंबर, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है दीपिका पादुकोण। 137 का बी। नेक्स्ट 138, IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? IUCN का नवीनतम सदस्य बना है अर्मेनिया, ऑप्शन सी। 139, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया? तो यह है महाराष्ट्र का, तमिलनाडु उड़ीसा का 2 तटों के दिया गया है और गोवा के 2 तटों को इसमें शामिल किया गया। गोवा के जो तट हैं वो पहली बार शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो ये दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है कीर्ति वर्धन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। 143, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है राजस्थान में, ऑप्शन बी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? इसका भी ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये मिला है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 147, इसका आंसर है ताइवान ने। और आयरन डोम जो है वो इजराइल की है रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है 148,
वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। 148 का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है शेरी सिंह। 149 का ऑप्शन है। 150 क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मारिया कोरिना मचाडे को। ये है मैक्सिको की फ्रीडम एक्टिविस्ट हैं। ये तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले महिला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है पणजी में। नेक्स्ट है इंदिरा 2025 सेनाभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये हुआ रूस के बीच। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। नेक्स्ट है 153 नंबर, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है ये शुरू की गई है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश में। इसी में चीता को लाकर प्रतिस्थापित किया गया है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है 154 नंबर, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 154 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल को। नेक्स्ट 155 नंबर, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो ये किया है 155, एक मिनट, इसका आयोजन किया था मालदीव ने। 155 का ऑप्शन है, सॉरी पलाऊ ने। इससे पहले मालदीव में हो चुका है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ऑप्शन सी को लाजलो क्रास्चना होरकाई को दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? 157 का आंसर है बी, सोनीपत में। 158, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू करने वाला देश है फिजी, ऑप्शन बी। 159, अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? यानी अरब देशों से पहला निदेशक जो बनने वाला यूनेस्को का, तो वह है खालिद अल एनानी, ऑप्शन बी। 160, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो 160 का आंसर है उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 161 क्वेश्चन नंबर, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो 2025 के चुनावी पहचान रखी गई है छोटी चिड़ैया। 161 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 162 नंबर, बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शुभांशु शुक्ला को, जो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं राकेश शर्मा के बाद। नेक्स्ट है 163, मेरा होई चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरा होई चोंगबा ये जो उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा, उमर एम इवागी, ये जॉर्डन के उमर एम इवागी। सुसुमु कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन है इंग्लैंड के। नेक्स्ट है 165 नंबर, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा शुरू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। 166, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है बनारस में हुआ था। और 166 का ऑप्शन है हमारा 89वीं, यानी ऑप्शन बी। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? तो 167 का ऑप्शन है विदर्भ। नेक्स्ट है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? 168 का ऑप्शन है बी, अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? जूडो जूनियर विश्व चैंपियन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए 169 का ऑप्शन है लिंथोई चनबम। नेक्स्ट है श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये इंपॉर्टेंट है, असम के द्वारा श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत की गई है। 171, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है इंग्लैंड में खेली जाती है और इसका ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को बनाया गया है। नेक्स्ट 172, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी, मिशेल डेवरोट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस। इसको याद करने का तरीका है
क्लार्क मिसेज मार्टिनिस या मिशेल क्लार्क मार्टिनिस, इस तरह से नाम याद कर सकते हैं क्रिकेटर के नाम पर, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं। 173 का ऑप्शन है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मर्द ज्वालामुखी हमारा स्थित है 173 का बी, अंडमान निकोबार में। एकमात्र किसी भी तरीके का ज्वालामुखी जो है केवल अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। 174 कौन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है ब्रिटेन के साथ। तूफान एमपी का नामकरण किसने किया है? 175 का ऑप्शन है बी, यूनाइटेड किंगडम। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत के द्वारा जीते गए हैं 22। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो 177 का आंसर है बी, ऑप्शन बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम सेतु योजना बिहार से शुरू की गई है। ये बेगूसराय जिले से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? 178 का ऑप्शन है सिंगापुर में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है गोवा में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिम तेंदुए की जितनी भी जनसंख्या उनकी गणना इस राज्य के द्वारा की गई है, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 181, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है रजत पदक। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? ये है जुबिन गर्ग। 182 का ऑप्शन है सी, जो असम के रहने वाले हैं, वो जिनकी मौत सिंगापुर में पानी में डूबने से हो गई थी समुद्र तट पर। नेक्स्ट है 183, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन है स्वर्ण। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है T47 स्पर्धा में। 184, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में जितने भी शहर हैं मैक्सिमम सब में झुग्गी झोपड़ी है। तो ये है चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 185 का आंसर है बी, कुआलालंपुर। नेक्स्ट एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो 186 का आंसर है शरद कमल। नेक्स्ट है वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट यानी वो व्यक्ति जो डिजिटली घूमते हैं बहुत। ये 187 का ऑप्शन है ए। 38वां 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है दुबई में। नेक्स्ट 189 क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो भारत का पहला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ये बना है हमारा बालोद, छत्तीसगढ़ का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 190, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 128वां। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 121वीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 193, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से में किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 का खिताब आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट 194 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी, 156वीं। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये जीते गए हैं 7। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? 196 का आंसर है हमारा भारत। विश्व पैरा एथलेटिक में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? 197 का आंसर है बी, शैलेश कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन बने थे? ये बने कनाद दास। 198 का ऑप्शन है। 199, 23वें फीफा विश्व कप
2026 का शुभंकर क्या है? तो क्लच, जलवाजाऊ और मेपल। ये है फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 199 का आंसर भी। 200 क्वेश्चन नंबर, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है पेरिस में, ये किया गया है नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई ऑप्शन डी, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो यह बुर्किना फासो, माली और नाइजर। 203 का भी। 204 नंबर क्वेश्चन, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में निवास करते हैं? इंडिया के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स यानी करोड़पति रहते हैं? तो ये इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसके द्वारा गाया गया है? तो ये गाया गया है श्रेया घोषाल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे नाम सम्मानित किया गया है? 206 का ऑप्शन नंबर है डी, कीर स्टारमर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनको लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 207, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका मनाया गया 23 सितंबर को। नेक्स्ट है 209 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो ये मनाया है ऑप्शन डी, सड़क संगठन है, सीमा सड़क संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 210 नंबर, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इस तरह से हर बार जो है बहुत सारे जगहों का नाम चेंज होता है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। फिर भी इसका आंसर जान लीजिए, अहिल्या नगर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 211, लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है एताना बोनमाटी, ऑप्शन डी। 212 नंबर क्वेश्चन, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो 212 का ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो 213 का ऑप्शन है डी, विशाखापत्तनम में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है, पटना में। 214 का आंसर डी। 215 नंबर, वैश्विक सतत, ये 214 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 215 नंबर, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है अमिता चौधरी। नेक्स्ट है 216 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास जो है अमोघ फ्यूरी राजस्थान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 217 नंबर, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPC भी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया 217 का ऑप्शन है सी, 51वां। नेक्स्ट है 218 नंबर क्वेश्चन, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्कर 2026 में भारत के अधिकारी पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया होम बाउंड को, ऑप्शन सी, 219 का। नेक्स्ट है 220 नंबर क्वेश्चन, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है मलेशिया ने, ऑप्शन सी। 222, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है मोहनलाल को, ऑप्शन डी। 222 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 223 नंबर क्वेश्चन, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिवालू किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में।
224 नंबर, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है टीम यूरोप ने, ऑप्शन बी। 225 पुरुष वर्ग में बैलन डी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओस्माने डेम्बेले ने। नेक्स्ट है 226 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। 226 का ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैक्सिमम लोग जसप्रीत बुमराह समझेंगे। नेक्स्ट है 227 स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट 228 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो ये भी होगा आंसर बिहार। इसमें बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने का सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत। नेक्स्ट 229 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 230 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये कौन सा स्थापना दिवस रहा है? तो ये रहा है 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। 231 ये रहा है 38वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 232 पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश में दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 233 एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? यह है पंजाब में, ऑप्शन बी। 235 नंबर, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। ये बनी है मरियम फातिमा। नेक्स्ट है 236, भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। 237 नंबर, एशियो शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो 2027 के एशियो शिखर सम्मेलन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा पाकिस्तान में। 238 नंबर, बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ किया गया है? तो 238 का आंसर है गुवाहाटी। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है किस देश ने 239 नंबर, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये बनी है नेपाल की। भारतीय सेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? 241 का आंसर है लाजा एन। नेक्स्ट 242 नंबर क्वेश्चन, पैसिफिक रिच 2025 एक्सपीयर 225 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो ये किया गया सिंगापुर में। नेक्स्ट है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो जास्कर जो पीक है, पहाड़ी है, ये वहीं पर मनाई गई है, ये है लद्दाख में। नेक्स्ट है 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो 245 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। 248 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा सोहना में।
नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कि एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 250 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है KJH ढिल्लों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस तरह के ये क्वेश्चन BPSC के द्वारा पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 251वां 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? ये बना है ऑप्शन सी एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लूवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। इस तरह से हम लोगों ने आज भी 125 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन डाला जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और बीच बीच में अपने कोई भी क्वेरी है उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है और इतना वीडियो आपने देख लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।